जय माता दी आप सभी को। चलो उज्जैन, तो मैं निकल पड़े हम उज्जैन के लिए। उज्जैन की नगरी में ये पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा, फोर्थ पार्ट भी आएगा। तो अब हम जा रहे हैं सबसे पहले दर्शन करने के लिए कालों के काल महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद में हम जिसके दर्शन करेंगे वो पार्ट में डिवाइड करके डाल देंगे। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन में ठंडी हवा लेते हुए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और ये हम निकल रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और बहुत सारा अपनी यात्रा में एक सारी चीज़ों को कैप्चर करते हुए ट्रैक को, और जो ट्रेन जा रही है कुछ रुकी हुई है। यहाँ ये जबलपुर का है, ये जो व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हम आपको दर्शन कराते हुए सीधे महाकाल की तरफ चलेंगे। और सबसे पहले किसके दर्शन करने चाहिए, आप उज्जैन में उतरते हो और कितने का प्रसाद लेना चाहिए, क्या वहाँ पर दारू चढ़ती है या नहीं चढ़ती है, और अब क्या वहाँ कुछ बदल चुका है, तो वो सारा प्रोसेस आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितनी चीज़ों को चेंजमेंट हो चुका है और किस तरह से आप दर्शन करते हो तो आपको किस तरह आपको पूरा आपको सारा जो मनोकामना है वो आपकी पूरी होगी। और किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप दर्शन करते हो तो आपको सारी चीज़ें सुनने को इसी वीडियो में देखने को भी मिलेंगी, सुनने को भी मिलेंगी। तो बने रहिए। और आप पहली बार जुड़े हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी फैक्ट वीडियो आप सभी के सामने लाती रहती हूँ। और मैं स्किन से भी रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं वो भी मैं आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। और जो ट्रेवल वीडियो है वो भी आप सभी के, तो सभी चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए। कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही है उसके लिए एक्यूरेट जानकारी के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो हम शुरू करते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, क्योंकि हमारा मेन भारत का एक मेन पॉइंट है वो दिल्ली है, तो दिल्ली से मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली से अगर आप तत्काल में टिकट कराते हो तो तत्काल में बैठती है 460 की, और अगर महाकाल के लिए तत्काल वाली सीट है। अगर इसे पहले से कराते हो तो आपको इसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन तत्काल में कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। बाया बस जाओगे, बाया बस हम कभी गए नहीं हैं, लेकिन मैं आप अगर कहोगे तो मैं उसको चेक करके और आपको मैं उसके बारे में भी बता दूंगी कि आप महाकाल से दिल्ली के लिए बस का किराया कितना है। लेकिन मैंने ट्रेन का ट्रेवल किया है तो मैं ट्रेन का ही आपको बताऊँगी। उसके बाद में आपको करना क्या है, आप उतरते हो सीधे स्टेशन पर। स्टेशन पर उतरने के बाद में आपको सीधे जाना शिप्रा नदी पर। अगर आप पहली बार जा रहे हो, ये पहली बार वालों के लिए है, पहली बार जा रहे हो, अगर आपके पास बोलते हैं कि किसी के ऊपर कोई भी ग्रह हो तो आप ज़रूर महाकाल के पास जाएं और अपने ग्रह को शांत करें, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है। उनका पहले से ही सभी लोग बताते आ रहे हैं, अगर जिनके ऊपर कोई भी काल चल रहा है या कोई ग्रह दशा है या कोई आज ज़्यादातर एक्सीडेंट होते रहते हैं, ज़्यादातर उनके आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ काम आपके बन ही नहीं रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूँगी आप एक बार ज़रूर महाकाल के दर्शन करें, जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी और जितने भी ग्रह हैं वो सब शांत होंगे। आपने देखा भी होगा कि वहाँ सभी ग्रह आपको देखने को मिलेंगे और उसमें इतनी शक्ति है कि यहाँ कमज़ोर दिल वाले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बोलते हैं भस्म आरती होती है और काफ़ी चीज़ें सब अलग अलग हैं, उनके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगी और स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से कहाँ किस तरह से क्या दर्शन करने हैं आपको। तो पहले आप जैसे आप उतरते हो स्टेशन पर, उतरने के बाद में जैसे देखो आप ग्वालियर जंक्शन आ चुका है और यहाँ हमने रुककर कुछ खाने पीने को लिया था और हमने खाना वाना भी खा लिया था। आपको ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई है किस तरह से कहाँ जाना है, जिस पर मांगलिक दोष है उसको किस तरह से जाना है,
पानी कैसा आ रहा होगा दीदी हरिद्वार का? हरिद्वार का पानी कैसा आ रहा होगा? ये दोनों कह रहे थे कि रेत आल लगा उसमें। ये आपको दिखा दे रहे हैं, ये बातें करते हुए हरिद्वार का टूर है हमारा नेक्स्ट। तो ये आ चुके हैं हम उज्जैन और 3:56 है। जो ये ट्रेन हमेशा राइट है और ये बहुत ही इतनी स्पीड से चलती है कि ये सुबह मॉर्निंग में सबसे अच्छा समय, आप उसमें नहा भी सकते हो। और आप सुबह जैसे कि एमपी में ज़्यादा गर्मी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूजा पाठ आप मॉर्निंग में जल्दी निपटा सकते हो। इस ट्रेन से हम उतरे थे, अब सीधे जाएंगे हम शिप्रा नदी के लिए। उज्जैन जंक्शन, जय महाकाल। तो इस तरह से हम करते हुए हम निकलते हैं एग्ज़िट की तरफ। और एग्ज़िट होते हैं यहाँ से, आप जहाँ से उतरोगे आप उसकी अपर डायरेक्शन में जाना और गेट नंबर 1 है, आप किसी से पूछ लेना, गेट नंबर 1 से आप एग्ज़िट कर सकते हो। ये बैठ चुके हैं हम ऑटो में और ऑटो वाले यहाँ से यहाँ तक बोलेगा तो कुछ भी, लेकिन आपको शिप्रा नदी के लिए 100 रुपये ही देना बोलना। हम हमेशा आते जाते रहते हैं, उन्हें ये ना लगे कि हम टूरिस्ट हैं, कि ऐसा नहीं है, हम हर मंथ आते हैं। और इस तरह से करते हुए हम रिक्शे में बैठे हैं, रिक्शे वाले को दिए हमने 100 रुपये और 100 रुपये देने के बाद में हम सीधे शिप्रा नदी पर उसने उतार दिए। और शिप्रा नदी पर यहाँ से काफ़ी दूर है, कुछ लोग ऐसे भी पैदल जिन्हें पता है वो शॉर्टकट तरीके से निकल जाते, लेकिन नहीं जाना चाहिए शॉर्टकट, क्योंकि हम अनजान शहर में हैं और हमें रास्तों का नहीं पता है। और इतनी देर हम वहाँ लगाएंगे, इतनी देर में नहाकर हमें जिसके दर्शन करने हैं हम उसके दर्शन कर लेंगे। तो इस तरह से हम घूमते और बाबा की नगरी में घूमते हुए हम आ चुके शिप्रा नदी पर। तो मैं बोला अपने हस्बैंड को पहले आप नहा लीजिए। और मौसम यहाँ बजे हुए हैं 5:05 और हमें वहाँ तक आने में फ्रेश हुए। और इस तरह से हम नदी में ये लिखा हुआ है और ये मैं त्रिशूल भी दिखाऊंगी। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला ना अपने हाथ जोड़ के ये ठंडा पानी है। इस तरह से हम सभी नहा लेते हैं और बच्चों को भी नहला देते हैं पकड़ के, क्योंकि यहाँ बार बार अनाउंस होता रहता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा जंग लगी हुई है, तो कृपया बच्चों को अकेला ना छोड़ें। तो फिर बच्चे नींद से में ही थे क्योंकि मॉर्निंग का समय था, तो फिर मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की ही वीडियो बनाई। उसके बाद में हम सभी एक एक करके नहला दिए थे और फिर हम सब नहा लिए। और ये लगवाया मैंने तिलक, जो कालों के काल महाकाल जिसको लगवाना था। लेकिन मुझे तो देखो, मैं वृंदावन भी जाती हूँ तभी आपने देखा हुआ टीका लगाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक है तो मैंने ये तिलक लगवा लिया। और उसके बाद में तिलक लगवाने के बाद मैंने पूरे चारों तरफ और यहाँ वीडियो नज़ारे कैप्चर किए। मॉर्निंग का समय था और शिप्रा नदी पर आप देख सकते हो किस तरह के नज़ारे और कितना अच्छा मौसम। सुबह हल्की हल्की हवा चल रही थी क्योंकि बारिश का सा वो आ रहा था कि बारिश होने वाली, 1-2 बूंद आई भी थी, लेकिन नहीं, हमारी सब दर्शन अच्छे से हुए थे। बारिश बिल्कुल नहीं आई, बादल हुए छाए रहे, जो कि हमें सफ़र में और हमारी यात्रा में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। नहीं तो गर्मी का इस कदर वो था कि हमें लग रहा था कहीं हम गर्मी में वो ना रहे। और ये लिखवा लिया मैंने महाकालों के काल और उनका आशीर्वाद लेकर नहा धोकर हम निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। जो पहला दर्शन होता है काल भैरव का, और काल भैरव के सबसे पहले काल भैरव थे इनके सेनापति, और ये बताते हैं कि इनके दर्शन सबसे पहले करने चाहिए क्योंकि इनसे अनुमति लेनी चाहिए काल भैरव की, कि आप इनसे अनुमति लेने की, हम महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और आप हमें अनुमति दीजिए। तो उनकी एक सेनापति से जैसे अनुमति लेते, इस तरह से उनकी अनुमति लेने के लिए हम जा रहे हैं काल भैरव। तो ये हम शिप्रा नदी से पैदल की तरफ ही जाएंगे और पैदल यहाँ से हमें सिर्फ थोड़ी सी दूरी पे चलना है और यहाँ से हम कट लेंगे और सीधे निकल जाएंगे। और ये हमें दर्शन हो रहे हैं मंदिर के, जो इसी टाइम इसकी लाइटिंग होती है मॉर्निंग में और नाइट में, और ये सुबह का टाइम है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है और मंदिर हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो हमने हाथ जोड़े दूर से कि अभी आ रहे हैं, आपके सेनापति से अनुमति ले लें जब आपके दर्शन करेंगे। इस तरह से हम मन में मन्नत मांगती हुई हम बैठ लिए, हमने रिक्शा कर लिया। हम रिक्शा कर लेते हैं और रिक्शा का वेट कर रहे थे, कोई कुछ मांग रहा था कोई कुछ मांग रहा था, लेकिन यहाँ से आप जिस तरह से आप उनसे बोल सकते हो 500 तक भी मांगते हैं, लेकिन ये हमने रिक्शा करा था 300 रुपये में।
और आपसे बोलेंगे वो कुछ, पर लेकिन आपको अपने हिसाब से मार्जिन करना आता है तो अच्छी बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, लेकिन हमने 300 में रिक्शा किया था, आना जाना, ये नहीं एक तरफ का। वो हमें 2 दर्शन करा कर लाएगा, एक वहाँ कालिका माँ है उनके और काल भैरव के, ये दोनों रास्ते में ही पड़ते हैं, दोनों के दर्शन करा के लाएगा। वो भी दर्शन मैं आप सभी को कराऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं, यहाँ हम चेक पोस्ट पर, आप देखो यहाँ इन्होंने अपने शीश झुकाया, जो रिक्शे वाले हमेशा करते हैं कि पहले तभी रिक्शा लेकर चलेंगे, तब ये बाबा के पास में नतमस्तक हो जाएंगे। और अपना अपना देखो, सभी की आस्था है, ये बाबा को ही पहली हाजिरी लगाकर तब ये चलते हैं। तो इस तरह से हम दर्शन करते हुए, दर्शन बाबा के, महाकाल के दर्शन करते हुए हम पहुँचेंगे काल भैरव। और ये 300 रुपये में ये हमें इधर ही लाकर छोड़ेंगे। इनका ये है कि हम आपको इधर ही लाकर छोड़ेंगे, और जितना आपका टाइम है या जितना आप देर में पूजा करते हो वो यहीं वेट करेंगे। तो ये हमें यहीं लाकर छोड़ने वाले थे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने सारी वीडियो कैप्चर करते हुए, सारी चीज़ों के नज़ारे लेते हुए कि मॉर्निंग में किस तरह का टाइम है यहाँ, और किस तरह की यहाँ आरती चल रही है। जैसे आरती होती है, जैसे गंगा आरती होती है हमारे हरिद्वार में, और जहाँ जहाँ भी गंगा है, ऋषिकेश में भी इस तरह से। तो देखो रात हुई पड़ी है, और ये थोड़ा सा दूर है उज्जैन नगरी से, है नगरी में ही, लेकिन तो बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा दूर, तो थोड़ी दूर है ये। ऐसा पड़ेंगे 4 से 5 किलोमीटर दूर। अगर उन्हें शॉर्टकट पड़ता है तो आपको जल्दी ले जाएंगे 3-3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में। तो इस तरह से आपको देखो कोई सिटी भी नहीं है, आप अलग जंगल खेत इस तरह के रास्ते पर होकर काल भैरव की तरफ हम जाएंगे। और हम पिछली बार गए थे तो काल भैरव या तो नवंबर का टाइम था, इसीलिए आप समझ लो कि वो टाइम ऐसा था कि नहीं जल्दी खुल गए थे, या दिन निकल रहा था या क्या। लेकिन इस टाइम जैसे वो रिक्शे वाले बता रहे थे कि ये तो अब 6 बजे खुल रहे हैं, पर मुझे फिर भी है, क्योंकि मेरी वीडियो जो पहली पड़ी आप उस पार्ट को देखना, उसमें तो हम अंधेरे में दर्शन करके काल भैरव के लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे थे भैया 6 बजे ही खुलेंगे। मैं चलो अब जितना भी जिस टाइम भी खुलेंगे, लेकिन हम दर्शन करके जल्द से जल्द हम आना चाह रहे थे बाबा के। मैं चलो अब तो आ ही गए हैं, तो जिस टाइम भी खुलेंगे देखा जाएगा। तो इस तरह से हम दर्शन नज़ारों का कैप्चर करते हुए बाबा की नगरी का, ये देखो वही वाली बात है कि सभी को अपना अपना वो होता है। मुझे तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा एक फील होता है अपने अंदर कि अपना अपना भी हुआ कि यहाँ बाबा आए होंगे, प्रकट हुए होंगे, सभी देवी देवता प्रकट हुए होंगे। इस तरह का मेरे माइंड में चलता रहता है जिस तीर्थ पर जाती हूँ, जिसके बारे में मुझे पता करना है, वहाँ तो खासतौर पर मेरे साथ यही होता है। तो यहाँ देखो सारी शॉप बंद है, क्योंकि हम यहाँ आ चुके थे 5:10 के। इतना टाइमिंग नहीं लगा था, रास्ते खाली रहते हैं, दिन में रश रहता है, लेकिन इस टाइम नहीं था और खाली पड़े। यहाँ दारू चढ़ाने के लिए बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ दारू चढ़ना बिल्कुल वर्जित है, ना दारू कोई बेचेगा ना दारू चढ़ाएगा। और यहाँ सिर्फ प्रसाद था जो नॉर्मली है, तो ये हमने प्रसाद ले लिया। और प्रसाद लेने के बाद में हम बाबा की तरफ आगे बढ़े, काल भैरव की तरफ। और 1-2 ही दुकानें खुल रही थी, क्योंकि समय 6 बजे से खुलता तो 6 बजे ही दुकानें खुलती। तो ये हमने प्रसाद लेकर और इस तरह से हमने दिए। उन्होंने बोला पहली आप ही बोनी करा रहे हो, तो इस तरह से हमने लेकर प्रसाद और हम आगे बढ़े। और देखो सारी शॉप बंद पड़ी हैं, अब एक एक करके लगाएंगे क्योंकि दिन निकलने वाला है और मंदिर के पट भी खुलने वाले हैं। तो ये इसीलिए इतना नहीं था दुकानें, बस 1-2 ही दुकानें थी, देख सकते हो आप, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और रास्ते और जो लाइनिंग लगना शुरू हो रही थी, 3 से 4 लोग आगे गए हुए थे और 2-3 ही लोग हमारे पीछे थे और हम थे। ऐसा था ही नहीं कि नहीं हम ही लोग लेट हो चुके हैं या वो। अरे मैं पूछते भी जा रही थी, मैंने क्या यहाँ मंदिर 6 बजे खुलता, क्या लगे हाँ 6 बजे का टाइमिंग हो चुका है। मैं चलो अब तो आ ही गए, जितना भी टाइम हो गया चलो देखते हैं। तो हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये भी जो मंदिर बना हुआ है ये भी शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। तो ये और बिल्कुल जंगल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सिटी है वो काफ़ी दूर है, तो इसीलिए थोड़ा सा और यहाँ का वातावरण चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम प्रसाद लेकर और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जय श्री महाकाल बोलते हुए और यहाँ बाबा के दर्शन कराते हैं आपको।
रिक्शा वाला रुका इतने। अच्छा रुका ही जब उसने पहले उसे नहीं पता रहता। कितनी अच्छी वो आ रही है हवा। बाबा तो उठा पड़ा होगा, बाबा को पीने का पौवा नहीं है। हर हर महादेव। पकड़ लो दोनों हाथों से। आज की जय। चलो इसी में हो गया। चलो तो आपने देखा मंत्रों के द्वारा ये गेट खोला गया काल भैरव का। और अब आपको मैं कराती हूँ दर्शन काल भैरव के। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहना। मैं आपको सभी जो जहाँ जहाँ हम गए और किस तरह से क्या करना चाहिए वो मैं सभी को बताती हूँ। जो ये भैया आगे चल रहे हैं आप इन्हें देखना गौर से। इन्होंने अपने फूल की टोकरी में देखा था और आपको भी दिखाई दे जाएगा वो ये दारू लाई थी बाबा के, पर लेकिन यहाँ तो नहीं मिलती थी। यहाँ कुत्ते बहुत घूमते हैं क्योंकि काल भैरव की जो सवारी है वो कुत्ते हैं। और यहाँ आपने देखा भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगी भी। यहाँ काल भैरव की जो सवारी है वो कुत्ता है और एक कान नहीं है उसका। और मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। पहले आप जय काल भैरव। आप मनी मनी मन्नत मांगिए। तो ये बाबा को इन्होंने दारू चढ़ाई थी और ये हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। और ये आप नज़ारे देख सकते हो। यहाँ लंगूर है, बंदर नहीं दिखने को मिलेंगे। वैसे सुना था मैंने कि जहाँ लंगूर होते हैं वो बंदर नहीं होते। देखो किस तरह के यहाँ इनका चारों तरफ अपना घूमे हुए और मस्ती मारते हुए। और ये हम निकल लेते हैं। इनके दर्शन हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं जो माँ के, जो मैंने आपको बताया था, और उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए। तो आपको वीडियो कैसी लगी या कुछ जानकारी स्किप हो गई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, वो जानकारी मैं आप सभी को बताऊँगी। ये पार्ट मेरा हुआ 1 कंप्लीट। और मैं सेकेंड पार्ट जो सेकेंड हमने क्या दर्शन करे वो आप सभी के सामने लेकर आती हूँ। सुनिए।